हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हमारे पास पोल साइंस का चैप्टर थर्ड है, इसके बारे में देखते हैं। देखो भाई, ये जो हमारे पास चैप्टर है चुनावी राजनीति, पहले हमें इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, सबसे पहले भाई अगर हम बात करते हैं कि हमें चुनाव की जरूरत क्या पड़ती है, तो कहते हैं कि हमें चुनाव की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव द्वारा हम अपने शासक खुद चुन सकते हैं। भाई अपने शासक खुद चुनने का मतलब है अपना जो नेता है खुद चुन सकते हैं। उसके लिए उसके बाद इसलिए ज्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं। यहाँ बता रखा भाई कि जितने भी हमारे पास ना लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था है, उसमें लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं। लोग जो है अपने जो उनके जो खुद के जो प्रतिनिधि है, जो खुद के जो मंत्री है, उनके द्वारा ही अपने देश में राज करते हैं। जैसे मान लो हिंदू है, तो हिंदू कैसे करता है भाई? हिंदू अपने देश में खुद का नेता चुन के उसका खुद राज करता है। अगला हमारे पास है चुनाव के बारे में बात करते हैं। चुनाव क्या होता है? तो भाई चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, सबसे एक अलग अंग होता है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही लोग अपने जनप्रतिनिधि, अपने जनता के नेता को चुनते हैं, ताकि सरकार का गठन हो, ताकि सरकार बन सके और बाकी काम काज, और उसके बाद जितने भी काम हो वो सारे सारे हो जाए। उसके बाद भारत में चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होता। भाई देखो, जब भी चुनाव होते हैं, तुमने देखा होगा स्कूल की छुट्टी वगैरह पड़ जाती है। ठीक है, लोग क्या है कि भाई नॉर्मली छुट्टी लेके वोट देने के लिए जाते हैं। तो ये सारी सारी बात है। भाई अगली बात करते हैं, वैसे आम चुनाव क्या होता है? 5 साल बाद, भाई देखो 5 साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जब एक बार कोई सा नेता को चुन लेते हैं, तो सिर्फ 5 साल तक चलता है। ठीक, 5 साल बाद क्या होता है भाई? दोबारा चुनाव होता है, दोबारा नए 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 नेता को चुना जाता है। ठीक है भाई, 5 साल इसलिए होता है ताकि इसको पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। हर 5 साल के बाद तुम्हारा एमसीक्यू में आ सकता है। अगला, लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। जो लोकसभा पहले बन चुकी थी वो पूरी पूरी खत्म हो जाती है। फिर सभी चुनावी क्षेत्र में होने वाला चुनाव आम चुनाव कहलाता है। भाई जितने भी चुनावी क्षेत्र है, मतलब चुनावी क्षेत्र का मतलब वो जगह जहां जहां पे चुनाव हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं आम चुनाव। ठीक है, उसके आगे भाई जो हमारे पास अगला है, उपचुनाव की बात करते हैं। कह रहे किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के खाली सीट के लिए चुनाव उपचुनाव कहलाता है। भाई देखो, कभी कभार होता है कि कोई कोई जो मंत्री होता है वो ना इस्तीफा दे देता है, बोलता है भाई अब से मैं यहाँ का मंत्री नहीं रहूंगा। तो उसके बाद क्या होता है, जो भी उसको उस चुनाव को ठीक करने के लिए जो चुनाव करवाया जाता है ना, जैसे मान के चलो भाई नेता नेता की जरूरत तो पड़ती है। जितने भी क्षेत्रों वहां पे एक नेता जरूर होता है। तो ये जो हमारे पास नेता की जरूरत पड़ती है ना, अगर मान लो कि वो नेता रहेगा ही नहीं, तो उस जगह को चलाएंगे कैसे? सिंपल सी बात है। तो इसके लिए जब भी कोई नेता मर जाता है या फिर वो इस्तीफा देता है, मतलब कि छोड़ के चला जाता है, तो उसके बाद एक जो चुनाव करवाता है उसको बोलते हैं उपचुनाव। ठीक, अगला मेरे पास क्या है भाई? लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें। भाई कुछ कुछ ना कंडीशन होती है कि भाई अगर तुम चुनाव कर रहे हो तो क्या किस किस के आधार पर चुनाव कर सकते हो। सबसे पहला जो मेरे पास है, भाई कह रहे हैं कि हर किसी को मताधिकार। भाई हर एक इंसान को ना वोट देने का अधिकार है, जो 18 साल या 18 साल से ऊपर का है। अगला, चुनाव में विकल्प उपलब्ध होते हैं। भाई जब चुनाव होते हैं ना, तो बहुत सारी पार्टी होती है। जैसे मान लो कि बीजेपी पार्टी हो गई, ठीक है, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई। ठीक है, ऐसा करके ना बहुत सारे सबके पास चुनाव होता है। ये नहीं कि भाई सिर्फ एक ही पार्टी है उसी को सब वोट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा पहले था कांग्रेस के टाइम पे, सिर्फ एक ही पार्टी होती थी, वही बार बार जीतती थी। अब तो भाई बहुत सारी नई नई पार्टियां आ रही है। उसके बाद अगला हमारे पास चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर। भाई जो चुनाव होता है ना, एक एक हमेशा दिए हुए टाइम पे होता है, जैसे 5 साल के बाद ही होगा, यानी कि कभी भी हो जाए, हमेशा 5 साल के बाद होता है। अगला भाई वार्षिक चुनाव। वार्षिक चुनाव का मतलब है चुनाव असलियत में होना चाहिए, ये नहीं कि कोई सी नौटंकी चल रही है, ये नहीं होना चाहिए। अगला हमारे पास है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भाई चुनाव जब भी होता है वो किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए और किसी एक पार्टी के हक में नहीं होना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, जिसमें कोई चीटिंग ना हो। ठीक है भाई, अगला मेरे पास है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण। भाई देखो क्या होता है, निर्वाचित कैसे किया जाता है? किसी भी जो हमारा जो प्रतिनिधि है, जो हमारा नेता है, उसको रखा कैसे जाता है, उसको बुलाया कैसे जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। भाई सबसे पहले चुनाव की घोषणा होती है कि भाई कब चुनाव होगा, कब से चुनाव शुरू है। उसके बाद प्रत्याशियों का चिन्ह। भाई कौन कौन चुनाव में उतरना चाहता है, उनका उनको चुन लिया जाता है। अगला भाई नामांकन पत्र बनना। भाई जो जो नेता बनना चाहते हैं वो क्या है कि
उनका जो नामांकन पत्र भरते हैं, एक पत्र भरना होता है, उसमें बस वो बोलते हैं कि भाई हम भी इस बार क्या चुनाव में उतरना चाहते हैं। अगला है चुनाव चिन्ह का आवंटन। भाई उसके बाद क्या होता है अगला, वो सारे सारे लोग जो चुनाव में उतरना चाहते हैं, उन सब में ना उनको चिन्ह, उनका जो चिन्ह है, जैसे मान लो भी तुमने देखा होगा कि हाथ छाप होता है, कमल छाप होता है, ठीक है, झाड़ू छाप भी है, तो ये सारे सारे होते हैं। अगला मेरे पास है राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करना। भाई अगला हमारे पास है कि जो भी राजनीतिक दल है, जो भी राजनीतिक पार्टी है, उनके द्वारा एक ना घोषणा पत्र जारी किया होता है, ठीक है, कि भाई इनका नाम सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद अगला हमारे पास है चुनाव अभियान। भाई अगर हमें कोई सा अभियान वगैरह चलाना है, तो वो सारा सारा फिर ठीक है, मतलब रैली वगैरह चलती है ना, गली गली में जाके वो रैली चलाते हैं, उसी को बोलते हैं। अगला हमारे पास है मतदान। फिर वोट देने की बारी आती है कि भाई कौन किसको वोट दे रहा है। अगला हमारे पास है मतों की गणना। भाई अगला मेरे पास ये आ जाता है कि लोगों ने जो वोट दिया है, वो किस किस को वोट दिया और कहाँ कहाँ, मतलब कि ना कौन सी पार्टी को वोट दिया, उसको गिनते हैं। फिर लास्ट में जब सब कुछ होता है, भाई उसको क्या बोलते हैं, परिणाम की घोषणा होती है कि कौन सी पार्टी जीत गई है। उसके बाद भाई अगला मेरे पास है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। इसका मतलब नॉर्मली ये हो जाता है, देखो कह रहे कि चुनाव सभी प्रतिस्पर्धों के बारे में है। भाई चुनाव जो है ना, जितने भी चीजें होती है सबके बारे में होती है। मतलब बहुत सारी चीजें जैसे मान लो कि राज से संबंधित हो, देश में पैसों से संबंधित हो, या फिर देश में किसी एक मान लो कि गरीब लोग हैं उन सबसे संबंधित हो, इस तरीके से। तो कह रहे चुनाव सभी प्रतिस्पर्धा के बारे में। प्रतिस्पर्धा के बिना चुनाव अर्थहीन हो जाएगा। भाई अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, मतलब कि सामने कोई पार्टी नहीं होगी, तो चुनाव किस बात का, जो है उसी को बनने दो बार बार राजा। अगला हमारे पास है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तब होती है जब विभिन्न राजनीतिक दल विश्वास करने और अतः मतदाताओं का वोट हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। देखो भाई एक्चुअल में ना भाई जो अलग अलग पार्टी के जो लोग हैं, वो क्या जनता को बहुत ज्यादा बोलते हैं हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, ठीक। तो उसके बाद तो फिर कुछ वादे करते हैं, फिर वादे करते हैं और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, ठीक। और वो सारे लोग जो वोट देंगे उन्हें उन्हें बहुत ही मोटिवेट करते हैं, भाई तुम हमें एक बार चांस दो, हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। वो भले ही जिंदगी खराब कर देते हो, लेकिन बोलते हैं कि भाई तुम हमें चांस दो, हम क्या है कि भाई तुम्हारी जो लाइफ है सुधारेंगे उसको। अगला हमारे पास है कि चुनावी प्रतियोगिता के दोष। भाई कुछ कुछ कमियां होती है उसमें, ठीक है, जैसे मान लो कि चुनाव हो रहे ना, उसकी उसका दोष क्या है सबसे बड़ा, उसमें सबसे बड़ी कमी है क्या है उसके अंदर। देखो भाई कह रहे कि ये हर इलाके में एकता और गुटबाजी, जिसको समूहवाद बोलते हैं, और पार्टी राजनीति की भावना पैदा करता है। भाई देखो जितने भी इलाके होते हैं ना, उन सभी इलाकों के अंदर होता क्या है, भाई जो लोग वगैरह है वो ना एक ग्रुप बना लेते हैं कि भाई इस पूरी पूरी कॉलोनी के लोग हमें वोट देंगे कैसे भी करके। तो पूरी कॉलोनी के लोगों को किसी भी तरीके से जो अच्छे से मानते थे, है ना, कुछ कुछ को पैसे देके मनवा लेते हैं। तो भाई इसके एक सबसे बड़ा दोष है ये। अगला, विभिन्न राजनीतिक दल और उम्मीदवार अक्सर चुनाव जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग जैसी गंदी चाल का इस्तेमाल करते हैं। भाई इसमें क्या होता है देखो, जैसे मान लो कि 3 बटन है, 1 2 3, तुम किसी को भी दबाओ बार बार ही चलेगा। इसको दबाया तो भी चलेगा, इसको दबाया तो भी चलेगा, बार बार ऐसा होता है। इसी को बोलते हैं बूथ कैप्चरिंग, ठीक है। तो अगला मेरे पास है चुनावी लड़ाई जीतने का दबाव उपयोगी दीर्घकालिक नीतियां बनाने की अनुमति नहीं देता, ठीक है। अब भाई अगला मेरे पास कह रहा है कि जो चुनावी लड़ाई जीतने का जो दबाव होता है ना, वो उपयोगी दीर्घकालिक नीति बनाने की अनुमति नहीं देता। भाई मतलब कि ऐसी नीति नहीं बना पाते जो बहुत ही लंबे समय के लिए बनाए, ठीक है, हमेशा छोटे समय के लिए नीतियां बनती है कि जैसे नीतियां बनाई तोड़ दी, ठीक है वही चीज। अगला हमारे पास है प्रतियोगिता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धों में घसीटे जाने के विचार की ओर ले जाती है। भाई जो प्रतियोगिता है वो क्या है कि एक तरीके से मान लो प्रतिस्पर्ध घसीटे जाने के विचार ले जाती है। इसका मतलब लोग जो है ना किसी भी तरीके से वो अपने एक तरीके से मान लो कि जैसे मान लो 3 पार्टियां हैं, ठीक है, ये पहली पार्टी, दूसरी पार्टी और तीसरी पार्टी। होता क्या भाई, जैसे मान लो इसको जीतना है, ये जीतना चाहता है, तो ये इनके साथ कुछ ऐसा कर देगा भाई ये दोनों पार्टी में उतरेंगे ही नहीं, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा जो जब प्रतिस्पर्धा होती है, जब कंपटीशन होता है, तो लोग क्या भाई ऐसी हरकतें करते हैं। तो कह रहे कि इसीलिए अच्छे लोग प्रवेश नहीं करते और राजनीति प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेते। देखो अब भाई कोई भी तो अपने अपने साथ ऐसी हरकत करवा नहीं चाहेगा, इसीलिए जो बहुत ही ताकतवर लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, सिर्फ वही
मतलब कि नेता बनने की सोचते हैं, वरना और कोई सोच नहीं सकता। अगला मेरे पास है भाई चुनावी प्रतियोगिता के गुण। भाई कुछ कुछ बातें भी है इसके अंदर जो अच्छी अच्छी है। सबसे पहला कह रहे कि नियमित चुनाव प्रतियोगिता राजनीतिक दलों और नेताओं का प्रोत्साहन प्रदान करती है। भाई अभी जो नियम के हिसाब से जो चुनाव होते हैं ना, ठीक है, वो क्या है कि जो भी दल के नेता होते हैं उनको एकदम मोटिवेट करते हैं, भाई हाँ ठीक है हमें लोग पसंद कर रहे हैं, हम लोग पसंद, हम अच्छा करेंगे लोगों के लिए, ये सब चीजें। फिर अगला हमारे पास है, अगर वे अपने काम से मतदाता को संतुष्ट करते हैं तो फिर से जीतने की समक्ष होंगे, सक्षम होंगे। भाई अगली बात ये है, देखो पहला बात दूसरी बात ये करेगी, अगर वो ऐसा काम करते हैं कि लोग खुश हो जाए उनके काम से, तो भाई लोग उन्हें दोबारा जिता देंगे आराम से। अगला, यदि कोई राजनीतिक दल केवल सत्ता में रहने की इच्छा से प्रेरित होता है तो भी लोग सेवा करने के लिए मजबूर होगा। देखो भाई कह रहे यदि कोई जो राजनीतिक दल है ना, वो सत्ता में रहने की सिर्फ इच्छा से प्रेरित होता है, तो भी वह लोगों की सेवा करने के लिए मजबूर होगा। अगर कोई चाहता है मैं सिर्फ नेता बन जाऊं, तो सिर्फ नेता बन के रहना नहीं होता, उसको जनता की सेवा जरूर करनी होगी। अगला, इससे राजनीतिक दलों की असली मंशा का पता चलता है। भाई जब ये होता है ना, देखो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक पता होना चाहिए टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम। टॉपिक पढ़ रहे हैं चुनावी प्रतियोगिता की अच्छी बातें क्या होती है, गुण क्या होते हैं उसके। तो उसमें ये है कि इससे राजनीतिक दलों की असली मंशा का पता चलता है। अगर मान लो एक बार कोई नेता बन गया, ठीक है, नेता बनने के बाद क्या होता है भाई, वो अपना असली रंग दिखाता है। ठीक है, तो उससे क्या है, जो भी पार्टी उनका उनकी जो असली मंशा है, उनकी उनके मन की बात क्या है, वो पता लग जाती है। अगला, यह मतदाता को सर्वश्रेष्ठ में से चुनने का विकल्प देता है। भाई अब ये जो चुनावी प्रतियोगिता है, इसकी एक अच्छी बात यह है कि हम सबसे अच्छे नेता को चाहे तो चुन सकते हैं। ठीक है भाई, अगले हम बात करते हैं भारत में चुनाव कैसे होता है। कह रहे कि हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ 5 साल में लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है। 5 साल के बाद चुने हुए सभी प्रतिनिधियों मतलब कि नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जो उनका काम करने का टाइम खत्म हो जाता है। फिर सभी चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन या अलग अलग अंतराल में चुनाव होते हैं। भाई उसके बाद क्या होता है कि दोबारा से वोटिंग होती है। ठीक है, तो भारत में चुनाव ऐसा होता है हर 5 साल के बाद में। ठीक है, अगला मेरे पास है निर्वाचन क्षेत्र या सीट क्या होती है। देखो भाई, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया। भाई हर मतलब जैसे मान लो कि मान लो तीन एक ही शहर है, उसमें बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, तो हर एक क्षेत्र से चुनाव चल रहा होता है, तो इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारे पास है कि लोकसभा चुनाव में टोटल सीटें कितनी। भाई देखो वैसे टोटल सीटें जो है उसने वो जो कुल है 543 543 होती है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए, भाई ऐसी जाति के लिए जो मान लो कि जो जो एक तरह से बोल सकते हैं जो नीची जाति के लोग हैं उनके लिए, और जो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। ये फिक्स्ड है कि भाई इन इतनी सीटें मिलेंगी मिलेंगी, तुम कुछ करो चाहे मत करो, तुम्हें इतनी सीटें मिलेंगी मिलेंगी। अगला, सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख और सबसे छोटा चांदनी चौक है। ठीक है भाई, इनको थोड़ा याद रख के चलना। अगला मेरे पास है मतदाता सूची क्या होती है, इसको वोटर लिस्ट बोलते हैं। क्या होती है, कह रहे मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। भाई इसका मतलब है, मतदाता सूची का मतलब ये हो जाता है कि भाई वो सारे लोग जिनको वोट देने का अधिकार है, उसी को बोलते हैं मतदाता सूची। भाई अगला मेरे पास है मतदान के लिए योग्य उम्र क्या होती है। भाई नॉर्मली होता है 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं, यानी मतदान की योग्यता रखते हैं। अगला है उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है। भाई मतलब कि अगर तुम नेता बनना चाहते हो तो सबसे कम उम्र की क्या जरूरत है, उसमें इसमें 25 साल है। ठीक, अगली बात है टिकट क्या होता है। कि ना पार्टी में मनोनयन का सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं। भाई कह रहा पार्टी के जो मनोनयन को अ, जो मनोनयन होता है, ठीक नॉर्मली बोले कि वो जो बोलता है ना कि हाँ भाई मुझे मुझे जीतना है, जैसे मान लो कि बहुत सारे नेता है, ठीक है, तो अभी जो नेता है, ठीक है, मान लो 4 नेता है, तो भाई चारों चार नेता ना एक जगह पे जाते हैं। ठीक है, एक मान लो ऑफिस टाइप होता है, वहां जाके अपने नाम का ना टिकट जारी करवाते हैं, भाई हम भी इस बार लड़ना चाहते हैं। ठीक, जब ये चार चार पहुंचते हैं तो इनके हाथ में एक ना इनके नाम की स्लिप दी जाती है कि तुम किस क्षेत्र से लड़ना चाहते हो, तुम किस क्षेत्र से लड़ना चाहते हो। तो जिस क्षेत्र से लड़ते हैं तो भाई उन्हें क्या वहां की टिकट दी जाती है कि भाई ठीक है, ये टिकट इतने की खरीदना है तो खरीद सकते हो। ठीक है, वैसे ये जो खरीदना होता है
इलीगल होता है। ठीक। अगला हमारे पास है चुनाव अभियान के विभिन्न माध्यम या साधन। भाई चुनाव का अभियान चलाने के लिए मतलब कि एडवर्टीजमेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पहला भाई पोस्टर लगाते हैं लोग भर भर के। तुमने अपने ना आसपास देखना बहुत सारे पार्टी के पोस्टर लगे होंगे। ठीक। अगला भाई सभाएं करना। ठीक है। सभाएं मतलब कि ना सभा चलाते हैं भाई, इस पार्टी के लोग इस पार्टी में जुड़ो, इस पार्टी में जुड़ो, ये चीज। अगला मेरे पास है भाषण देना। भाई अब ना जो नेता वगैरह होते हैं वो क्या आके भाषण देते हैं। ठीक है। अगला है जुलूस निकालना, रैली निकालते हैं, घर घर जाकर मुलाकात करना। जो नेता वगैरह होता है वो क्या है घर घर पे आते हैं, मिलते हैं कि भाई हमें वोट देना, हमें वोट देना, इस तरीके से। और फिर जाके जब वोट देते हैं उसका तो शकल भी दिखाते हैं अपनी। ऐसा होता है। अगला भाई चुनावी नारे क्या होते हैं। देखो अब पता है लोग ना जीतने के लिए कुछ कुछ नारे लगाते हैं। जैसे मान लो गरीबी हटाओ, ये इंदिरा गांधी चला था। लोकतंत्र बचाओ, ये जनता पार्टी ने करेगी। जमीन जीतने वाले को वामपंथी दल। ठीक है। फिर अगला है तेलुगु और स्वाभिमान तेलुगु देशम पार्टी। और भाई अभी ना जो क्या नाम है कि जो कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस चला रहा है जो राहुल गांधी है, ठीक है, वो चला रहा है भारत जोड़ो आंदोलन। ठीक है। भारत जोड़ो जोड़ो आंदोलन चला रहा है। ठीक है। अब पता नहीं क्या चला रहा है उसके अंदर वो। भाई अगला हमारे पास है चुनाव आयोग। कह रहा है भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष व स्वतंत्र इकाई करती है जिसे चुनाव आयोग कहते हैं। भाई देखो वो टीम जो चुनाव करवाती है ना उसी को बोलते हैं चुनाव आयोग। अल्लाह जो भाई मेरे पास जो अगला है उसमें कह रहे हैं कि भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार। भाई जो भारत में देखो वो टीम जो भारत में चुनाव करती है उनके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, उनके पास पावर क्या क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई कह रहे हैं कि चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन। सबसे पहले क्या करते हैं भाई चुनाव अधिसूचना मतलब कि चुनाव कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसकी सूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा। भाई कौन जीत गया। देखो को ऐसा बोला कि चुनाव कब से शुरू होगा और कौन जीत गया, यहाँ तक कि जितने भी काम होते हैं ना वो सारा सारा चुनाव आयोग करते हैं। भाई ध्यान रखना हम चुनाव आयोग के अधिकार पढ़ रहे हैं। अगला हमारे पास है आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना। आदर्श चुनाव का मतलब है कि बिना चीटिंग करना, और आचार संहिता मतलब कि नियम के साथ चुनाव करना। ठीक है। लागू करना था उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार और पार्टी को दंडित करना। भाई वो सारी पार्टी जो मतलब कि ना जो नियम बना रखी है, नियम का जो पालन नहीं करती है उनको दंडित करवाती है वो। अगला चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देती है। ठीक है। जब चुनाव हो रहे होते हैं ना भाई तो उस टाइम जो सरकार होती है उसे बोलते हैं भाई कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, इस तरीके से उन्हें एक तीसरी डायरेक्शन देती है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। अगला है सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी काम काज लेना। भाई जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उन सबको ना अपने पास बुला के उनसे काम करो। जिससे भली तुमने देखा होगा तुम्हारे स्कूल के टीचर वगैरह होते हैं जब वोटिंग चलती है ना तो वो आराम से छुट्टी पे होते हैं, छुट्टी पे नहीं होते भाई, वो ना काम पे लगे होते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है जिन मतदान केंद्र पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ वहां दोबारा चुनाव करवाना। भाई अगर किसी मतदान केंद्र पे चुनाव ढंग से नहीं था वहां पे दोबारा चुनाव करवाते हैं। अगला भारतीय चुनाव आयोग भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौती। भाई जो आयोग है, ठीक है, इसके सामने समस्या क्या क्या है, चुनौतियां क्या क्या है। सबसे पहला ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टी के गलत तरीकों पर रोकथाम। भाई इनके सामने ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। भाई जिस पार्टी के पास बहुत पैसा होता है ना वो जीत जाती है आराम से। ठीक है। तो उनपे रोकथाम लगाना जरूरी होता है। अगला है आपराधिक पृष्ठभूमि मतलब कि ऐसे लोग जो पहले क्रिमिनल रह चुके हैं और संबंधों वाले जिनका संबंध भी क्रिमिनल से वाले उम्मीदवार पर लगाम कसना। भाई उन उम्मीदवारों पे जिनका जो एक तरीके से मान लो पूरा पूरा जो पास्ट है वो बहुत ही क्रिमिनल वाला है तो उन पे ये सब क्या है रोकथाम लगाते हैं। अगला पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम। भाई अगर जैसे मान लो कि कोई किसी अपने दादा नाना नाना इन सब के बेस पे अगर टिकट लेने की सोच रहा है तो भाई उस पर रोक लगाते हैं। अगला है मतदाता को चुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराना। भाई अब क्या है कि जो वोट दे रहा है उनके पास ना ज्यादा विकल्प होने चाहिए, ऑप्शन बहुत ज्यादा होने चाहिए कि भाई हम इसको वोट दे सकते हैं, इसको वोट दे सकते हैं। तो ऐसे जैसे मतलब कि अभी नॉर्मली जो बहुत चाहते हैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और क्या ये जो है हमारे पास बीजेपी, ये तीन पार्टी है। नॉर्मली क्या है ये तीन विकल्प, तीन ऑप्शन उपलब्ध करवा रखे हैं। अगला हमारे पास है छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवार की परेशानी का निपटारा। भाई जो छोटी छोटी जो पार्टी होती है, ठीक है, उन सबके सामने जो समस्या आती है ना उन सबको सुलझाती है। ठीक है।
अगला भाई जो हमारे पास है वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उठाया गया कदम। भाई देखो, चुनाव में कोई चीटिंग ना हो, तो कि किसी कंट्रोल ना हो और कोई चीटिंग ना हो। निष्पक्ष का मतलब है कि किसी के हक में चुनाव नहीं होना चाहिए। तो ये सब करवाने के लिए भाई जो चुनाव आयोग है उसने क्या क्या कदम उठाए। सबसे पहला, चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को ठीक करना। भाई देखो, जब चुनाव होता है ना, उससे पहले जो जो वोट दे रहे होते हैं उन सबको ना चेक करते हैं कि ये सारे सारे वोट देने लायक है कि नहीं। वरना एक टाइम ऐसा आया था कि मरे मरे जो लोग हैं, ठीक है, उनका उनका वोटर आईडी कार्ड लेके वोटिंग दी जा रही थी। अगला हमारे पास है सरकारी मशीनों के दुरुपयोग पर नियंत्रण। भाई जो सरकार की जितनी जो मशीन है वोटिंग वाली, उन सब का जो अगर गलत उपयोग हो रहा है ना, तो उस पर कंट्रोल रखती है, उस पर नियंत्रण रखती है। अगला, मतदाताओं के लिए पहचान पत्र। भाई वो सारे लोग जो वोट देंगे उनका पहचान पत्र बनवाती है। फिर चुनाव याचिका का जल्द निपटारा। भाई चुनाव कितना जल्दी खत्म होता है उन सब का निपटारा जल्दी करवाती है। ठीक है। अगला है चुनाव में धन बल के प्रयोग की जांच। भाई कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा दे दे के वोट खरीदते हैं, तो भाई इस पे वो इस चीज को चेक करती रहती है वो। अगला मेरे पास है आचार संहिता का मतलब क्या होता है। कुछ कुछ नियम होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं आचार संहिता। कह रहे कि संविधान, देखो कह रहे चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को चुनाव संहिता कहा जाता है, मतलब कि चुनाव आचार संहिता कहा जाता है। कुछ कुछ नियम होते हैं उसी को बोलते हैं। भाई जो अब जो हमारे पास ये जो टॉपिक है अगला, आचार संहिता के मुख्य प्रावधान। भाई कुछ कुछ ना नियम कानून है, उसको देख के चलना होता है। कह रहे चुनाव के प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। भाई यानी कि किसी मंदिर में चले गए, वहां पर लोगों से बोल दिया कि जो जो हिंदू हो वो इस पार्टी को वोट दो, तो किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगला हमारे पास है सरकारी वाहनों, जो सरकारी जो गाड़ी होती है, विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सरकार की जितनी भी गाड़ियां वगैरह जितने विमान वगैरह है, ठीक है, और जो सरकारी अधिकारी है, ठीक है, उन सबका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, मतलब कि अपने एडवर्टीजमेंट के बारे में कि भाई इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट दो। अगला है चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा एवं कोई योजना का निसन्यास नहीं किया जाएगा। भाई हमारे पास कह रहा है कि जब ना एक बार चुनाव की जो घोषणा हो गई, चुनाव की घोषणा होने के बाद ना कोई भी जो पार्टी है वो किसी भी तरीके का नया फैसला नहीं लेगी। ठीक। भाई अब जो हमारे पास ये जो लास्ट टॉपिक है, कह रहा है, चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकती। देखो नॉर्मली भाई ये बात है कि अगर चुनाव की ना, ये मान लो कि चुनाव चल रहे हैं, तो उस टाइम जो पार्टी है वो क्या क्या काम नहीं कर सकती उसकी बात कर रहे हैं। पहला मेरे पास है मतदान का प्रलोभन, घूस या धमकी। देखो मतदान में मतलब वोट देने के लिए किसी को लोभ देना कि भाई ये ले पैसे, तू मेरे को वोट दियो। अगला है घूस या धमकी नहीं देनी चाहिए किसी को। ठीक। दूसरा में से जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। देखो नॉर्मली ना जो भी ज्यादातर जो होता है मुस्लिम लोगों का, भाई क्या बोलते हैं कि तुम मुस्लिम को वोट दो। हिंदू लोगों क्या होता है कि हिंदू हिंदू को वोट दो, इस तरीके से। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगला, चुनावी अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल। भाई जब चुनाव का अभियान चल रहे होते हैं तो उस टाइम सरकार की कोई किसी गाड़ी का उपयोग नहीं हो, या फिर मान लो सरकार के पास जो भी चीज है ना उन सब का उपयोग नहीं होना चाहिए। सरकार के पास जो भी साधन है उन सब का उपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला हमारे पास है लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा में 10 लाख से ज्यादा खर्च। देखो भाई ये भी नहीं होना चाहिए कि जब अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो उसमें एक क्षेत्र में 25 लाख से नहीं होना चाहिए, या अगर विधानसभा का है तो उसमें 10 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। अगला मेरे पास है चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का प्रयोग। भाई अगर चुनाव वगैरह करवा रहे हो तो उसमें किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इन सब का उपयोग नहीं होना चाहिए कि भाई तुम वहां जा रहे हो और वहां के लोगों से बोलते रहो कि भाई, जैसे मान लो कि मंदिर है, मंदिर के पुजारी से बोल दिया कि तुम इस पार्टी को वोट दो। ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखो भाई नॉर्मली ना हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके क्वेश्चन आंसर जो तुम्हारे पास है एनसीईआरटी के, वो सारे सारे तुम्हें याद कर लेने हैं। भाई अगर नहीं करते हो तो तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम्हें पूरे पूरे नोट्स को लर्न करना है अच्छे से। और वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखनी होती है, तभी ढंग से समझ में आती है। ठीक है। वरना आधा तुम्हें समझ में आएगा, उसके बाद समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो वीडियो को 2 से 3 बार देखो ताकि थोड़ा अच्छे समझ में आ जाए। धन्यवाद।